Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS and this is lecture number 3 of our Ancient Indian History series. ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम प्री हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पूरा प्री हिस्टोरिक टाइम्स कंप्लीट किया है और आज से हम मेटल एज चालू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं हम अपने मेटल एज से। तो कहाँ गई हमारी मेटल एज? वेयर इज द मेटल एज? दिस इज द मेटल एज। देखो, मेटल एज के रिगार्डिंग ना लोगों को कुछ मिथ्स होते हैं, मेनली 3 टाइप के मिथ्स होते हैं। फर्स्ट लेट मी क्लियर दोस मिथ्स, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले बात तो ये कि जब मैं मेटल एज बोलूँगा तो लोग उसको मोस्ट ऑफ द टाइम आयरन एज से इक्वेट करते हैं। नहीं भाई, मेटल का मतलब आयरन बस नहीं होता है, ब्रॉन्ज भी होता है, कॉपर भी होता है और भी बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो याद रखना, कोई मेटल एज बोले तो आयरन से बस इक्वेट मत करना। ठीक है, उसको ब्रॉन्ज भी आएगी, कॉपर भी आएगी, जितने भी मेटल्स होते हैं सब आ जाएंगे। ठीक है, अगर उस टाइम प्रेवलेंट थे तो प्रेवलेंट थे, बस हमें यूज़ करना नहीं आता था। दूसरी बात, मेटल का यूज़ कैसे करना सीखे, बिकॉज हमने स्मेल्टिंग ऑफ मेटल और की टेक्निक सीख ली थी। और समझते हो ना, जो इम्प्योर फॉर्म में कंप्लीट जो चीज़ें निकलती हैं, फिर उसको तोड़ तोड़ के हम उससे कह सकते हैं कि प्योर आयरन निकालेंगे, फिर उससे टूल्स बनाएंगे। तो जो एक तरीके से क्रूड फॉर्म था उसको सीख लिया था। ठीक है, इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेटल एज शुरू हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोन टूल्स बनना ही बंद हो गए हैं। ठीक है, दोनों साइड बाय साइड चलेंगे। जैसे मैंने बताया कि भाई नियोलिथिक फेज की बात करो, पिलोलिथिक फेज की बात करो, मिजोलिथिक फेज की बात करो, मेटल एज की बात करो, तो सब साइमल्टेनियसली इंडिया में चल रहे हैं। कुछ जगह अभी भी पेलोलिथिक चल रहा होगा। ठीक है, जैसे आप अंडमान निकोबार में देखिए तो वो लोग ये भी नियोलिथिक लाइफ जी रहे हैं, मिजोलिथिक लाइफ जी रहे हैं। भाई हमारे यहाँ पर कुल मॉडर्न लाइफ चल रही है। उसी प्रकार से कहीं पर पेलोलिथिक चल रहा है, कहीं पर नियोलिथिक चल रहा है, कहीं पर मिजोलिथिक चल रहा है, कहीं पर आयरन एज चल रही है, कहीं पर कोई और मेटल एज चल रही है, इस तरीके से। ठीक है, उसी प्रकार से मेटल एज में जब मैं बात करूँगा तो कंप्लीट मेटल नहीं आ गया है, स्टोन्स कंटिन्यूड है। ठीक है, स्टोन्स का खात्मा नहीं हुआ है, स्टोन्स भी चल रहे हैं साथ ही साथ, इसको मत भूलना। ठीक है, चलो ठीक है, अब चालू करते हैं। देखो, मेनली हमारे पास 3 टाइप की एज देखने को मिलेगी। ठीक है, एक तो आ जाएगी चैल्कोलिथिक, मेनली कॉपर एंड स्टोन। इसके बाद ब्रॉन्ज विच इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हम उसे बाद में देखेंगे। और तीसरी आ जाएगी आयरन एज। ठीक है, और कुछ तो नहीं बची ना, इतनी है ना? हाँ ठीक है, चलो आयरन एज। अब देखो, सबसे पहले हम चाल्कोलिथिक के बारे में जानते हैं। सिर्फ याद रखना सारी साइड्स के बारे में 2 से 3 चीज़ें बस याद रखना। ठीक है, 2 से 3 चीज़ें बस, उससे ज़्यादा याद मत रखना। साइड्स पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, साइड्स पे ज़्यादा फोकस करना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चाल्कोलिथिक साइड पे। ठीक है, चाल्कोलिथिक साइड पे तो देखो, चाल्कोलिथिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात तो इनकी पोट्री का कलर क्या था, दैट वॉज ओकर कलर पोट्री। ये आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ओकर कलर पोट्री। भैया इसको रट्टा मान लेना, भूलना नहीं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट आती है उनकी, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नियोलिथिक के बारे में ये नहीं बताया था कि वो लोग ब्यूरल प्रैक्टिस भी चालू कर चुके थे। देखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट होगा, ये मतलब कॉटन टूल यूज़ करना चालू कर दिए थे और उन्होंने ब्यूरल मतलब कॉफिन यूज़ करना चालू कर दिए थे। मतलब जो भी मरते थे उनको कंप्लीट कॉफिन में रखते थे और गड़ा दिया करते थे। ठीक है, गड़ा दिया करते थे, तो ये प्रैक्टिस चालू हो गई थी। अब ये चाल्कोलिथिक एज में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और इनकी जो ब्यूरल प्रैक्टिस है सबसे अनकॉमन थी जो देखने को मिलती है। सबसे पहली बात तो ये लोग अपने जो डेड लोग थे उनको अपने घर में ही गड़ाते थे। ठीक है, घर में ही गड़ाते थे जहाँ पर रहते थे, और उनको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गड़ाते थे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो ओकर कलर पोट्री थी और दूसरी ब्यूरल प्रैक्टिस। कौन कैसी ब्यूरल प्रैक्टिस कैसी थी? डेड घर में होंगे और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गड़ाए जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है चाल्कोलिथिक कल्चर के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट, देखो इसमें हाँ कल्चर इंपॉर्टेंट है, साइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस 3 इंपॉर्टेंट कल्चर हैं, इनको याद रख लेना। अरे अब पेन को क्या हो गया, 1 सेकंड रुकना। अब ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आता है आपके सामने ये जॉर्वे कल्चर। ठीक है, जॉर्वे कल्चर याद रखना, महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा मालवा कल्चर, मालवा कल्चर। इसके बाद राजस्थान में आपको 2 इंपॉर्टेंट कल्चर देखने को मिलेंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट कल्चर देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा अहारा बानस, मतलब ये बानस रिवर के पास है। ठीक है, और दूसरा कायत्था, जो भी इसे कहते हैं, जो कि आपको चंबल रिवर के पास मिलेगा। मतलब है ना, चंबल रिवर और बानस रिवर रिलेटेड टू चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, चाल्कोलिथिक कल्चर। और 2 कल्चर है ना, जॉर्वे कल्चर एंड मालवा कल्चर। अब यहाँ पर मैंने साइट्स का मेंशन नहीं किया, लाइक गिलुन, ये एवरीथिंग, बिकॉज यहाँ पर ये कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत सारी साइट बता चुका हूँ। अगर आपको ओवरलोड करते जाऊँगा आप कुछ भी याद नहीं पाओगे। मैं सिर्फ वो आपको याद करवाना चाहता हूँ जिससे आप चीज़ें याद रख सकें। ठीक है, तो यानी जॉर्वे कल्चर, मालवा कल्चर, अहारा बानस एंड कयाथा। ये रिवर याद रखना, बानस एंड चंबल। ठीक है, तो ये चाल्कोलिथिक कल्चर हो गया ओवर। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो यार,
इससे ज़्यादा मत पढ़ना, कहीं पर लिखा है तो फंसोगे। उसके बाद नेक्स्ट एज आती है हमारे पास चालकोलिथिक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एज, जिसको हम कहते हैं आयरन एज। ठीक है, आयरन एज। अब आप सब जानते हैं आयरन का यूज़ इंडिया में तब हुआ था जब आर्यंस इंडिया में आए थे। तो इट इज़ ऑल अबाउट द वेदास। तो वेदास के बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम ऋग्वेदिक और बाकी जो लेटर वैदिक पीरियड है उसको पढ़ेंगे। तो अभी इसको भी यहाँ पर छोड़ते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आयरन एज है, ठीक है, और सबसे यूनिक है, दैट बिलोंग्स टू सदर्न पेनिनसुला, मतलब डेक्कन में। कहाँ पर? डेक्कन में। ठीक है, डेक्कन में। अब डेक्कन में जो आयरन एज है उसको बोलते हैं मेगालिथ ब्यूरियल। ठीक है, अगर कोई आपको बोलो मेगालिथ कल्चर तो दैट इज इक्वलेंट टू, ठीक है, अगर कोई बोले मेगालिथ कल्चर दैट इज इक्वलेंट टू व्हाट? सदर्न इंडिया आयरन एज, सदर्न इंडिया आयरन एज, इसको मत भूलना। ठीक है, सदर्न इंडिया आयरन एज को हम क्या बोलते हैं? मेगालिथ कल्चर। अब देखो मेगालिथ कल्चर हुआ कैसे करता था, मैं कुछ फोटोज इंसर्ट करना भूल गया, तो कोई बात नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लो ये लैंड है, ठीक है, तो ये लोग क्या किया करते थे, अब जिस भी बंदे को गड़ाया करते थे तो उसके ऊपर कुछ स्टोन शेप की चीज़ें बना, कहीं मान लो सीधे खड़े स्टोन कर दिए, कुछ इस तरीके का स्टोन लगाया, फिर ऐसा लगा दिया, मतलब जितने आप शेप्स हो सकते हो ना उस टाइप के तरीके से लोग शेप, मतलब ब्यूरल के ऊपर वैसे स्टोन लगा दिया करते थे। अब स्टोन लगाने के बाद अंदर जो डेड बॉडी होती थी वहाँ पर उनके खाने पीने की सारी चीज़ें रखी जाती थी, और जो भी उनके स्लेव्स थे उनको भी कई बार गड़ा दिया जाता था, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में आपने देखा होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे आयरन के टूल्स मिले हैं, लाइक वेपन्स हो गए, जो उनके वेपन्स का भी तलवार यूज़ करते होंगे या कुछ यूज़ करते होंगे, जो भी यूज़ करते होंगे, तो वो सब चीज़ें गढ़ाई गई थी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मेगालिथ कल्चर। इसलिए कहा जाता है मेगालिथ कल्चर, बिकॉज आयरन के जो मैक्सिमम टूल्स मिले हैं साउथ इंडिया में, दैट आर फाउंड फ्रॉम दीज मेगालिथ ब्यूरियल्स। ओके, अब इनकी पोट्री याद रखना, ब्लैक एंड रेड पोट्री, मत भूलना इसको। ठीक है, इसके बाद आप टेंशन मतलब अगर पोट्री याद नहीं हो रहा फिर भी फोकस मत करो, आखिरी में जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा प्री हिस्ट्री, मतलब थोड़ा अपना ऋग्वेदिक टाइम भी हो जाएगा। उसके बाद आई विल मेक यू अ सेपरेट चार्ट जिसमें मैं लिख दूंगा कि भैया प्री हिस्ट्री में ये वाली अवेलेबल थी, नियोलिथिक में अवेलेबल थी, ये वाली इसमें अवेलेबल थी, तो वहाँ पर आप सीधे एक बार में रट लेना। अभी यहाँ पर फोकस नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, बस अब लिख दिए तो बोल दे रहे हैं, और क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट्स आपको कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में हलूर एंड मास्की, यहाँ मैप नहीं शो कर रहा हूँ। इसके बाद आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, ये सबको याद रहती है, और तमिलनाडु में आदिचान अलूर, जो भी नाम है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बड़ा मुश्किल है इसको प्रोनाउंसिएशन करना। ठीक है, तो ये 3 प्लेसेस याद रखना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और रिसेंट में ना अभी आपको जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की बॉर्डर है ना, वहाँ पर जो माउंटेन्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेगालिथ साइट्स मिली है, तो एक बार उसको भी चेक कर लीजिएगा। ओके, और इसी के साथ हमारी मेटल एज होती है ख़त्म और हमारा लेक्चर भी होता है ख़त्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्री हिस्ट्री। आई थिंक यू आर क्लियर विद द प्री हिस्ट्री। एक बार रिवाइज कर लें क्या बोलते हो? चलो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसको जाना है दे कैन गो, बट थोड़ा सा बस रिवीजन करेंगे और कुछ नहीं है। अरे यार पेन बहुत अटैक कर रहा है आज। अब ठीक, अब ठीक है। अब देखो मैंने आपको प्री हिस्ट्री ये तो थोड़ा रिवाइज करवा दिया, तो अब बोरिंग हो जाएगा इसको रिवाइज करना। ठीक है, पेलोलिथिक में भी बता दिया था। इसके बाद साइट्स, आई थिंक कुछ रिवीजन की ज़रूरत लग नहीं रही है मुझे, चीज़ें बहुत बता दी गई है। तो चलो ख़त्म ही कर देते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रिवीजन करना हो बताना, बिकॉज इधर फैक्ट्स यार, फैक्ट को बार बार बोलना ना बहुत बोरिंग लगता है मुझे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।